नमस्ते शुभ संध्या। ओएसएसटीटी 2021 जो विद्यार्थी मैंने अच्छा आज भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। ये भिडियो आज आम डिस्कसन करवा ओडिया लैंग्वेज संपर्क में ओडियार किसी गुरुत्वपूर्ण व्याकरण प्रश्न गुड़ी चर्चा करवा। समस्त स्ट्रीम्र पिलामानंक भिडियोटी बहुत इंपोर्टेंट रही कहीं समस्त 20 मार्कर कंपलसरी पेपर ओडिया रही है। गतकाली आम किसी प्रश्न को लेकिन डिस्कसन करूँ। प्रत्येक ऑप्शन गुड़ी सठिक कौन उत्तर ताहा जानी जो मैंने से वीडियोटी को देखी ना से वीडियोटी को आई बटन रे क्लिक करके देखिपारे। तो आज आम आम सेकेंड पार्ट रे आउ किसी नुआ प्रश्न को डिस्कसन करवा। प्रथम प्रश्न रही शुद्ध शब्दटी बाछ। चारोटी ऑप्शन रही परिष्कार, सुषमा, पौरहित्य, अमीह। देखिपे चारोटी जगह ऑप्शन अच्छी। तो प्राय जन यार उत्तर जानी जे ये सठिक आंसर कौन रोचे। जदि कहवा ये सठिक आंसर हूँ सुषमा। तो बहुत जनक मन में ये डाउट थी परिष्कार शब्द रे कौन भूल थिला, पौरहित्य शब्द रे कौन थिला, अमीय शब्द रे कौन भूल थिला। तो देखिबा परिष्कार एठी स टी भूल अछि। परिष्कार रे को स रहबा कथा मतलब मूर्धन्य स रहबो। तो परिष्कार एई भली स रहबो। सिर्फ पौरहित्य शब्दटी भूल अछि। कौन रहे ना पौरहित्य रो रे मध्य ओकार लागिबो। पौरहित्य पौरहित्य ठीक रहउछि। पौर र जदि केवल लागिला ताले भूल, ओकार लागिबा उचित। सेपरी 4 नंबर ऑप्शन देखंतु। 4 नंबर ऑप्शन अमीय दीची। तो ये अमीय शब्द जो दीर्घईकार लगी भूल अच्छी हर्षईकार हम। तो जानीपारे समस्ते भूल अन्य विकल्प गुड़िकर कौन कौन भूल थिला जपरिक पुरस्कार ये मूर्धन्य स होबार थिला, पौरोहित्य होबार थिला, ये रोरे ओकार लगिबार थिला एवं ये हर्षईकार होबार थिला। परवर्ती प्रश्न को जीवा 2 नंबर प्रश्न। श्वेतांग चढ़ई कुहा समुद्गत, निरभेदी किबा उठे ऐरावत। एठरे केउ अलंकार प्रयुक्त होइछि। तो जमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ये आ काटी कटि जाइछि। तो सठिक आंसर जो मैंने जानी से तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आंसर कहिबे। तो ये सठिक आंसर रोची उत्प्रेक्षा। ये अलंकार कौन हो उत्प्रेक्षा अलंकार ये व्यवहार होइछि। उत्प्रेक्षा अलंकार होइछि बोली हम किपर जानि परिबा ना किछि सामान्य जिंस रहिछि। जदि सेही पद दुईटी रे अथवा सेही वाक्य दुईटी रे जदि अबा, की किंबा किबा अथवा एपरी शब्द जदि प्रयोग होइछि ताहाले आमे सेठी कहि परिबा जे एठी उत्प्रेक्ष अलंकार प्रयोग होइछि। आउ थरे कहूछि की, अबा किंबा कबा एई सब शब्द जदि प्रयोग होइछि ताहाले आमे सेठी कहि परिबा उत्प्रेक्ष अलंकार प्रयोग होइछि बोली कि। तो सठिक आंसर एठी रहउछि उत्प्रेक्ष। परवर्ती प्रश्न को जीवा। कुहुडी पहरिबा रूढ़ीटीर अर्थ कौन हेबो? कातर हेबा, कष्टसाध्य, असंभव संभव हेबा, वृथा परिश्रम। बहुत सहज प्रश्न रही जो मैंने जानी आंसर से मैंने ये आंसर टी कमेंट बॉक्स में कहींपर सठिक आंसर कौन रोचे। तो ये सठिक आंसर हूँ वृथा परिश्रम। कुहुडी पहरिबा अर्थ हूँ वृथा परिश्रम। तो अन्य जो 3टी विकल्प रही से गुड़ी मैंने भल भाव में जानीदे। प्रथम प्रश्न रही कातर हेबा। कातर हेबार अर्थ कौन बा कातर हेबापई जो रूढ़ीटी अच्छी कौन रही ना जड़ पालटि जीवा बा काठ होई जीवा। कातर हेबापई जो रूढ़ी रही जड़ पालटि जीवा। तो समस्त बुझे चेष्टा करिबा जड़ पालटि जीवा। सेपरी परवर्ती ऑप्शन रही कष्टसाध्य। कष्टसाध्य पई जो रूढ़ी रही ताहा होची काठीकर पाठ। कष्टसाध्यर अर्थ होची रूढ़ी काठीकर पाठ। सेपरी असंभव संभव हेबा उषुना धान गजा हेबा। तो पुणी थे कहीदे सबजा ऑप्शन को पुणी थे रिपीट कर दूसरी। समस्ते मन देखी देखीदे लिखिदे नोटबुक रे। प्रथम रही कातर हेबा। कातर हेबार अर्थ हूँ जड़ पालटि जीवा बा काठ होई जीवा। सेपरी कष्टसाध्य अर्थ हूँ काठीकर पाठ। असंभव संभव हेबा उषुना धान गजा हेबा। वृथा परिश्रम कुहुडी पहरिबा। तो परीक्षा जेकोसी रूढ़ी पचारि पारे एणु विकल्प गुड़ी को सठिक रूप से जानिबा दरकार। तो परवर्ती प्रश्न को जीवा एबे। उपवन यह क्यों समासर अंतर्गत अटे? गोटे शब्द रही उपवन यह क्यों समासर अंतर्गत अटे? द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययभाव। उपवन रही सहज रूप से आम जापर यह अव्ययभाव समास अटे। उप जदि लगिला ताले एठी कौन सदृश अर्थ को बुझाई थे। वन सदृश उपवन बा बनर सदृश उपवन। से आउ किछि मध्य रही नदीर सदृश उपनदी। उपनदी तो हो पारबनी। सदृश उपभाषा, जीविका सदृश उपजीविका एपरी किसी शब्द मत हो पार। द्वंद्व अर्थ ओ लगे। सेपरी अव्ययभाव अर्थ हूँ
आपण माने किछि स्वतंत्र उपसर्ग बा अव्यय पद व्यवहार जो होइते सेठी हम माने कोन करिथाउ ना अव्यय भाव समास करिथाउ जेपरि एठी उपवनर कोन हिची बनर सदृश एठी सदृश अव्यय पद अटे सेपरि भाबरे अन्य किछि उदाहरण देइथिली मु उपभाषा उपजीविका परवर्ती प्रश्न को जीवा केउटी रूढ़ी केउ रूढ़ीटी प्रतिशोध नेबा अर्थ प्रचलित होइथाय निम्नोक्त जो चारोटी रूढ़ी देइछि ए चारटा भितर केउ रूढ़ीटी प्रतिशोध नेबा अर्थ प्रयोग करा जाउछि रक्त चाउल चोबाइबा अकस रखिबा खालरे पकाइबा दाउ साधिबा तो जो माने ठीक आंसर जानी छंती से माने ठीक आंसर टी कहि परिबे ठीक आंसर कोन रहउछि तो एटी ठीक आंसर रहउछि प्रतिशोध नेबा अर्थ होछि दाउ साधिबा तो राइट आंसर एटी रहउछि दाउ साधिबा तो प्रत्येक अर्थ गोटे गोटे जानिबा रक्त चाउल चोबाइबा यार अर्थ कोन रहिछि मते जानि देबा रक्त चाउल चोबाइबा अर्थ होछि रागरे जर्जरित हेबा रक्त चाउल चोबाइबार सठिक आंसर होछि रागरे जर्जरित हेबाकू आमे रक्त चाउल चोबाइला बोली कहउछु सेपरि परवर्ती रहिछि अकस रखिबा अर्थ होछि प्रतिहिंसा परायण हेबा अर्थात हिंदी रे जाको हम बदला बोली कहिथाउ प्रतिहिंसा परायण नेबाकू कोन कुआ जाइथाय ना अकस रखिया बोली कुआ जाइथाय सेपरि खालरे पकाइबा अर्थ होछि असुविधा रे पकाइबा विपद रे पकाइबा सेबले दाउ साधिबा अर्थ कहली प्रतिशोध नबा पुणी थे थे मन कहूँ समस्ते नोटबुक रे लिखि पारिबे बा निज नोटबुक रे लिखि पारिबे मन मध्य रखि पारिबे रक्त चाउल चोबाइबा अर्थात अत्यधिक रागरे जर्जरित हेबा अकस रखिबा अर्थात प्रतिशोध परायण हेबा बा प्रतिहिंसा परायण हेबा खालरे पकाइबा असुविधा रे पकाइबा बा विपद रे पकाइबा दाउ साधिबा प्रतिशोध नेबा एपर उपरे किछि चारोटी विकल्प रहउछि परवर्ती प्रश्न को देखिबा कलुष पंके मुहि केते मलिन केमंत सरी तोर हेबी नलिन नलिन एठी हर्षयकारटी कटि जाइछि भूल बस्ता नलिन तो एठी प्रश्न रहिछि ए जो पंक्ति दुईटी रहिछि बा ए जो पंक्तिटी रहिछि पंक्तिटी केउ अलंकार रे रचना करा जाइछि तो उद्धृतांशटी केउ अलंकार रे प्रयुक्त तो देखंतु एठी देखि पारथु हम माने प्रथमे जानिबा एटा केउ पाठरु आछि नै पाठ दुईटी बा धाड़ी दुईटी हमर पद्म बोली गोटे पाठ रहिछि से पद्म पाठरु आछि एठी केउ अलंकार प्रयोग करा हिछि तो जो मन जानि छंती ठीक आंसर कहि परिबे एठी रूपक अलंकार प्रयोग करा जाइछि कवि एठी रूपक अलंकार व्यवहार करिछंती परवर्ती प्रश्न को देखिबा 7 नंबर प्रश्न अतिथि खाइले रेखांकित पदटी केउ प्रकार क्रियापद अटे अतिथि खाइले बोली जो शब्दटी अछि एठी खाइले बोली शब्दटी खास करिकि केउ प्रकार क्रियापद अटे मिश्र अमिश्र अकर्मक असमापिका राइट आंसर जो मन जानि छंती से कमेंट बॉक्स रे देई परिबे सठिक आंसर कोन रहउछि अतिथि खाइले रेखांकित पदटी केउ प्रकार क्रियापद अटे जदि सठिक आंसर हम माने एठी कहबे एठी सठिक आंसर होछि बी अमिश्र क्रिया खाइले गले पीले सोइले एई सब होउछंती अमिश्र क्रिया परवर्ती प्रश्न देखिबा महाबात्या रे ओडिसा रो बहु धन जीवन नष्ट हला या की प्रकार वाक्य सरल यौगिक जटिल मिश्र जो मैंने ठीक आंसर जानी से कमेंट बॉक्स रे उत्तर दे परिबे महाबात्या रे ओडिसा रो बहु धन जीवन नष्ट हला या की प्रकार वाक्य तो एठी सठिक आंसर होउची महाबात्या रे ओडिसा रो बहु धन जीवन नष्ट हला या होउची एक सरल वाक्य रे कोन थाय ना गोटी ही समापिका क्रिया थाय तापर आसु सरल पर यौगिक आसी ए सब विषय जानिबा निहात रूप दरकार यौगिक वाक्य रे ओ किंबा किंतु ए सब अव्यय पद गुडी व्यवहृत होइथांती सेबरे जटिल शब्द रे जटिल वाक्य कहा कहबे ना जेते बेले सेते बेले जेबे सेबे ए सब शब्द गुडी जदि व्यवहार ताको हम जटिल बोली कहिथौ मिश्र रे सब प्रकार वाक्य मिसी जोडी थिला ताको हम मिश्र वाक्य बोली कहिथौ पुणी थरे जान दबा समस्ते महाबात्या रे ओडिसा रो बहुत धन जीवन नष्ट हला या होउची एक सरल वाक्य परवर्ती सत्व विधि नियम व्यतिक्रम करूची जो तले सब नियम शब्द गुड़िक अच्छी से शब्द भितर क्यों शब्दटी सत्व विधिर नियम उल्लंघन करुच्ची पुरुष प्रसाद औषध विसूचिका जे सठिक उत्तर ये आम कह ये सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन डी विसूचिका गोटे नियम रही सत्वविधि क्यों क्यों स्थान हम ना जदि जदि अ भिन्न स्वर वर्ण रोचे ताहले सेठी सत्वविधि होइथाय तो बी सूचिका एठी अ भिन्न स्वर वर्ण थिले मध्ये एठी व्यतिक्रम रही एनु एठी बा ए ऑप्शन रे ठीक अछि बोली हम कहि परिबा परवर्ती प्रश्न देखिबा 10 नंबर प्रश्न रही निम्न प्रदत्त वाक्य गुड़िक मध्यरु शुद्ध वाक्यटी को चिन्ह रथयात्रा देखिबाकू बहुत यात्री माने पुरी आसीथिले से परिवार सहित विवाह उत्सव रे जोग देइथिले
ଶିକ୍ଷକ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୂଷା ଗଣେଶଙ୍କ ବାହନ ଅଟେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବା ସମସ୍ତେ ଚାରୋଟି ଜାଗା ଅପସନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ଯଦି ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଏଠି କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ଭୁଲ ଥିଲା ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ଅଛି। ଯେପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ। ତ ବହୁତ ଯଦି ଏଇଠି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅବ୍ୟୟ ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାହେଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏଇଠି ବହୁ ବଚନ ପୁଣି ଥରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ବହୁତ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ସିଏ କ'ଣ ଅଟେ ନା ବହୁତ ଶବ୍ଦଟି ହିଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ବହୁତ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ବୋଲିକି। ତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ବହୁ ବଚନ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଏଇଠୁ ମାନେଟାକୁ ଆମକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ କରିପାରିବା। ଅନ୍ୟଥା ମାନେଟାକୁ କାଟିକି ବହୁତ ଯାତ୍ରୀ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ, ଏହା ହିଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇପାରିବ। ତ ଦୁଇଟି ଜାଗାରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ହୋଇପାରିବ। ତ ସବୁଠୁ ଠିକ୍ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ମାନେଟାକୁ ଯଦି କାଟିଦେବେ ତାହେଲେ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍। ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଯାତ୍ରୀ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। ସେଭଳି ବି ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସପରିବାର ସହିତ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ବାକ୍ୟ ଠିକ୍ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭୁଲ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସେ ସପରିବାର ପରିବାର ସହିତ ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ଆସେ। ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ଏଇ ସୂତ୍ରଟି ଆସିଥାଏ ନା ସହଯୋଗରେ ତୃତୀୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ସହିତ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଗଲା ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଶବ୍ଦଟିର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ସପରିବାର ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସହିତ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସପରିବାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିବାର ସହିତ। ତ ସପରିବାର ବୋଲି ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଦେଲେ ତ ସହିତ ଶବ୍ଦଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ରହୁଛି ସେ ସପରିବାର ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକଳ୍ପ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ତ ଏହି ଅପସନ୍ଟି ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷକ ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ମୂଷା ଗଣେଶଙ୍କ ବାହନ ଅଟେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବା ପୁରାପୁରି ବାକ୍ୟଟି ତ ଠିକ୍ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଭୁଲ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଏଠି ଟି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଟା ଏଇଟା କ'ଣ ହେବା କଥା, ତାଲବ୍ୟ ସ ହେବା କଥା। ଆମମାନେ ଗଣେଶ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲେଖନ୍ତି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭୁଲ ଅଟେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହେ ନା ଗଣେଶ, ତାଲବ୍ୟ ସ ହେବା ଉଚିତ। ତ ଆଶା କରୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଶିଷ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି? ଅ, ଇ, ଇୟ, ଇୟ। ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଶିଷ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ରହିଛି, ଏହି ଶିଷ୍ୟ ଶବ୍ଦଟିର କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଛି? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଯଦି କହିବା ଏଠି ହେଉଛି ଇୟ। ଶିଶ୍ ଯୁକ୍ତ ଇୟ ଶିଷ୍ୟ। ସେପରି ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଯଦି କହିବା, ଲଭ୍ ଯୁକ୍ତ ଇୟ ଲଭ୍ୟ। ସେପରି ଗଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଇୟ ଗଦ୍ୟ, ଭାସ ଯୁକ୍ତ ଇୟ ଭାଷ୍ୟ। ବୁଝିପାରୁଥିବା ସମସ୍ତେ କିପରି ହେଲା ନା ଶିଶ୍ ଯୁକ୍ତ ଇୟ ମିଶିକି ହେଲା ଶିଷ୍ୟ। ସେଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି କହିବା ଭାସ ଯୁକ୍ତ ଇୟ ଭାଷ୍ୟ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଅନୁରୂପ କେଉଁ ସମାସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ଅନୁରୂପ ବୋଲି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ତାହା କେଉଁ ସମାସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ଦିଗୁ, ଅବୟଭାବ, କର୍ମଧାରୟ, ବହୁବ୍ରୀ। এই ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ବିକଳ୍ପ ରହିଛି, এই ଚାରୋଟି ବିକଳ୍ପ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ? ଅନୁରୂପ, ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଜାଣିବା। ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ରୂପର ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁରୂପ। ତ ଯୋଗ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କେଉଁଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ନା ଅବୟଭାବରେ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କହିପାରିବା ଅବୟଭାବ। କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଦେବା। କିଛି এই ଯେପରି ଅନୁରୂପ ଶବ୍ଦଟି ହେଇଛି ସେଭଳି ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଦେବା। କୂଳର ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁକୂଳ, ଯେପରି ରୂପର ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁରୂପ ସେପରି କୂଳର ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁକୂଳ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କେଉଁଠି ତଦ୍ଧିତ ପଦ ଅଟେ? ଯେଉଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଛି ଶବ୍ଦ ରହିଛି ସେହି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଭିତରୁ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ଅଟେ? ତ ଗାୟକ, କୌଶଳ, ଉଠାଣି, ଭୂଷଣ। ତ ଯେଉଁମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିପାରିବେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଏଠି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୌଶଳ। କୌଶଳ ଗୋଟେ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ସବୁଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ନା କୃଦନ୍ତ ପଦ ଅଟନ୍ତି। ଗାୟକ, ଗଇ ଯୁକ୍ତ ଅକ ଗାୟକ, ଗର ଐକାର ପ୍ଲସ୍ ଅକ ଗାୟକ। ସେ ଉଠାଣି, ଉଠ ଯୁକ୍ତ ଆଣି ଉଠାଣି, ଭୂଷ ଯୁକ୍ତ ଅଣ ଭୂଷଣ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ ଯାକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ କୌଶଳ ଶବ୍ଦଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଆମର କହିପାରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କ'ଣ ଅଟେ ନା ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ସମ୍ପଦ କାଳେ ସର୍ବେ ସଖା ବିପଦେ ନଦିୟନ୍ତି ଦେଖା। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ଏଠାରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି? ଯେଉଁ ଏଠି ଶବ୍ଦଟି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ନା ବିପଦ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟି ଅଛି, ସେହି ଶବ୍ଦଟା କେଉଁ ବିଭକ୍ତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ତୃତୀୟା, ଚତୁର୍ଥୀ, ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ। ତ ଯେଉଁମାନେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଇଏର ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ସମ୍ପଦ କାଳେ ସର୍ବେ ସଖା ବିପଦେ ନଦିୟନ୍ତି ଦେଖା। ବିପଦ ହେଉଛି ସମୟ ଗୋଟେ,
तो सप्तमी विभक्ति तीन भाग भाग कराई गोटे हूँ कालाधिकरणे सप्तमी विभक्ति को कारक कौन कहुई ना अधिकरण सप्तमी एवं अधिकरण कारक को तीन भाग विभक्त कर गोटे हूँ कालाधिकरण सप्तमी से भाई गोटे हूँ स्थानाधिकरण सप्तमी अन्य एक हूँ विषयाधिकरण सप्तमी। तो ये विपदटा कौन गोटे काल को बुझाऊँ तो निर्दिष्ट जेहेतु गोटे काल को बुझाऊ से आम कौन कहीपर ना सप्तमी विभक्ति होपर। सठिक आंसर ये हूँ सप्तमी विभक्ति। सेपरी अन्य एक सप्तमी विभक्ति रही संपद काले ये गोटे सप्तमी विभक्ति युक्त शब्द अटे। परवर्ती प्रश्न रही आहे दयामय विश्व बिहारी रेखांकित पदटी क्यों प्रकार अव्यय ये जो शब्दटी रही आहे दयामय विश्व बिहारी ये जो रेखांकित हो पदटी क्यों प्रकार अव्यय पद अटे। प्रश्न सूचक हेतुबोधक संबोधन सूचक भाववाचक। तो ये प्रत्येक ऑप्शन को ठीक रूप से बुझीदबा प्रश्न सूचक अर्थात प्रश्न कला भली जदि रोचे ताले प्रश्नवाचक अव्यय बोली कहि परिबा। जेपरिक की हेतुवाचक शब्द हेतु अर्थ को जदि बुझाऊ ताले हेतुवाचक कहबा। संबोधन एठी कौन ना भगवान को संबोधन करने अर्थ बुझाऊँगी तेणु सठिक आंसर ये रोचे संबोधन सूचक। से भाववाचक क्षेत्र जदि कहबा क्यों क्यों अव्यय पद आसुचंती ना आनंद विषाद घृणा सुख दुख ए सब गुड़िक भाववाचक आसुचंती। एटी सठिक आंसर जदि कहबे ताले सठिक आंसर होची संबोधन सूचक पद अटे। परवर्ती प्रश्न रही कथा पकाइबा रूढ़ीटी केउं अर्थरे प्रचलित। निष्पत्ति करिबा गुप्त कथा प्रकट करिबा बाधा देबा प्रस्ताव देबा। पुणी थे रूढ़ी पाठ आसी तो रूढ़ी पाठ टी आम सर्वदा ध्यान सहित पढ़ा दरकार जहाँद्वारा कि जहाँ डाउट रोचे ता क्लीयर हो पार। कथा पकाइबा ये जो शब्दटी अच्छी रूढ़ीटीर अर्थ कौन अटे। तो कथा पकाइबा अर्थ ये राइट उत्तर होची प्रस्ताव देबा। कथा पकाइबा शब्द ये कौन उत्तर रोचे सठिक उत्तर ना प्रस्ताव देबा। परवर्ती प्रश्न को जीवा दर्दुर रब शुणी नीरव पिक मूढ़ सभारे मुख जथा धार्मिक ए केउ अलंकार रही। तो सठिक आंसर जो मैंने जानी कमेंट बॉक्स में निजर सठिक उत्तर को लिखिपारे। ये देखा माने जनक सहित जनक तुलना करा एवं यही क्षेत्र में कौन होता है ना सठिक आंसर ये हूँ उपमा अलंकार। ये सठिक उत्तर हूँ उपमा अलंकार अटे। तो परवर्ती प्रश्न को जीवा अर्थ को अतिक्रम न करी समस्त पदटी कौन हेबो। अर्थ को अतिक्रम न करी एठारे समस्त पदटी कौन हेबो। यथार्थ अयथार्थ तापरे अनर्थ व्यर्थ। एठी सठिक आंसर जदि कहबे एठी सठिक आंसर होची यथार्थ। अर्थ को अतिक्रम न करी जहाँ सठिक उत्तर आछी ता होची यथार्थ। कौ समास आछी ये तो व्यास वाक्य बोली जानि पारले आ ये होची समस्त पद। तो एठा कौ समास रे आछी ना ये समास रे आछी अव्ययभाव समास रे आछी। समास रो ना होची अव्ययभाव समास। सेहीपरि आउ किछि शब्द रही कहि परिबा विधि को अनतिक्रम्य यथा विधि। शक्ति अनतिक्रम अर्थात अनुसारे अनतिक्रम तो अतिक्रम अर्थ को अतिक्रम यथार्थ। से शक्ति को अतिक्रम करी यथा शक्ति उचित को अतिक्रम करी यथा उचित। एपरि भाव बहुत गुड़े प्रश्न मध्य परीक्षा विकल्प रूप में रही पारे। परवर्ती प्रश्न को जीवा मास मानक मध्य मार्गशीर श्रेष्ठ रेखांकित पदटी क्यों विभक्ति अटे। मास मानक मार्गशीर श्रेष्ठ प्रथमा तृतीया षष्ठी सप्तमी। तो जो मैंने सठिक आंसर जानी से सठिक आंसर ये कहींपर मास मानक मार्गशीर श्रेष्ठ। तो ये सठिक आंसर जदि कह सठिक आंसर हूँ सप्तम विभक्ति। सप्तम विभक्ति एक सूत्र रही जहाँ ना हूँ निर्धारण सप्तमी अर्थात जो निर्धारण करा जाउची जेपरिक कवि मानक मध्य कालिदास उपेन्द्र भंज श्रेष्ठ कालिदास श्रेष्ठ नदी मानक मध्य गंगा नदी पवित्रतमा। तो यहीपरि क्षेत्र में कौन होता है ना सप्तम विभक्ति करा जायते। परवर्ती प्रश्न को जीवा घोड़ा मुहा यह क्यों समास निष्पन्न पद अटे। घोड़ा मुहा बोली जो शब्दटी रही तो ये शब्दटी क्यों समासर अंतर्भुक्त अटे। तो जो मैंने ठीक आंसर जानी से कहींपर ठीक आंसर कौन रोचे ये सठिक आंसर रोचे बहुब्रीहि समास। व्यास वाक्य कौन हम घोड़ा परी मुह जार बा घोड़ा मुह परी जार ताको आम घोड़ा मुहा बोली कही था। से आउ किसी शब्द को मध्य कहूँ कौन अन्य एक शब्द रही चांद मुही चांद सदृश बा चांद परी मुह जार ताको आम चांद मुही बोली कही था। तो ये सब समास कौन आसबे ना बहुब्रीहि समास अंतर्भुक्त हेबे। सेपरि मरला गमन मरला परी मराल परी गमन जार ताको आम कौन बोली कही था ना मराल गमना बोली कही था।
तो बुझीपार समस्ते घोड़ा मुहा ये कौ समास होना बहुब्री समास होची तो से अनुसार व्यासवाक्य मते कौन हो व्यासवाक्य कौन होची ना घोड़ा परी मुह जार बा घोड़ार मुह परी जहाँ मुह ताको आम घोड़ा मुहा बोली कही था से परवर्ती ऑप्शन प्रश्न को जीवा से चोरी करिबारु दंड पाइला यह कि प्रकार वाक्य से चोरी करिबारु दंड पाइला यह गोटे क्यों प्रकार वाक्य अटे सरल जटिल यौगिक मिश्र यदि डिस्कसन करबा एठी सठिक आंसर होची अत्यंत सरल प्रश्न मध्य रहिछि एठी सरल प्रश्न होची से चोरी करिबारु दंड पाइला कि प्रकार वाक्य एटा होची सरल वाक्य पूर्व मध्य कही वाक्य गुड़ी को चिन्हिबा विषय आउ थे रिपीट करी कहूची सरल वाक्य यौगिक वाक्य जटिल वाक्य किपरि जानिबे ना सरल वाक्य रे गोटी ही समापिका क्रिया थाए यौगिक वाक्य रे दुईटी एक रु अधिक समापिका क्रिया थाई पारे एवं ताहा सहित ओ एवं किंबा किंतु एई सब अव्यय पद मध्य थाए जटिल वाक्य रे कोन थाए ना जेते बेले सेते बेले से भाव में जेबे सेबे एपरी किसी पद से प्रयोग करा जाय थाए तो जदि आमे कहिबा ए वाक्यटी कि प्रकार वाक्य ना सरल वाक्य परवर्ती प्रश्न को देखिबा तांकर मातृभाषा प्रति प्रगाढ़ अनुराग रहिछि रेखांकित पदटी केउ प्रकार अव्यय तांकर मातृभाषा प्रति प्रगाढ़ अनुराग रहिछि एटा केउ प्रकार वाक्य अटे विभक्ति सूचक निश्चयबोधक भाववाचक पदान्वयी तो यहाँ अव्यय पद विषय रही सामान्य रूप से अव्यय विषय जानीदबा अव्यय पद गुड़िक केबे मध्य विभक्ति सूचक होई न थांती कहीं अव्यय पद जार व्यय नहीं अर्थात जो शब्द समस्त विभक्ति रे एवं समस्त वचन रे एवं ता सहित समस्त लिंग रे समान रही है ताको आम अव्यय बोली कहू तो एणु एठा विभक्ति सूचक हो पारिबनी परवर्ती समय कौन रही निश्चयबोधक अर्थात जहाँ निश्चय अर्थ को बुझाऊ जेपरि कि हाँ निश्चय नितांत यही सब अव्यय पद हूँ निश्चयबोधक अव्यय मु निश्चित रूप से जीवी हाँ कामटी होईगला ए समस्त अव्यय पद होती निश्चयबोधक अव्यय पद से भाव रहा भाववाचक अव्यय पद कौन रही ना सुख दुख से भाव में अन्य किसी मत कहीपर विषाद आनंद घृणा यही सब हूँ भाववाचक जो फिलिंग्स भाव को बुझाऊँ से भाव में परवर्ती रही पदान्वयी अर्थात यहीपरि किसी पद रही जो पद गुड़िक क्षेत्र में होपरिक प्रति बिना अपेक्षा सहित परी तुल्य यही सब हूँ पदान्वयी तो ये सठिक आंसर जदि कहबा प्रति शब्दटी केउठी व्यवहार होउची बा क्यों अव्यय पदर अंतर्भुक्त अटे ना ये पदान्वयी शब्दर अंतर्भुक्त अटे प्रति अव्यय पदटी से भाव में परवर्ती प्रश्न हो जावा पिलाटी भूमि रे शयन करिछि एठारे शयन क्यों प्रकार पद अटे तो देखिए समस्ते ये शयन शब्दटी क्यों प्रकार पद अटे चारोटी ऑप्शन रही फास्ट हूँ विशेषण प्रथम रही विशेषण क्रिया विशेष्य सर्वनाम तो जो मैंने ठीक आंसर जानी से कमेंट बॉक्स में निजर आंसर को लिखिपारे पिलाटी भूमि रे शयन करिछि एठारे शयन क्यों प्रकार पद अटे तो ये सठिक आंसर जदि कहबा ये सठिक आंसर हूँ आमर विशेष्य तो शयन शब्दटी ये विशेष्य पद अटे तो परवर्ती प्रश्न को जीवा परवर्ती प्रश्न रही शुद्ध वाक्यटी को चिन्हाओ वाराणसी भारतर सबुठारु प्राचीनतम नगरी शिक्षक छात्र को संक्षेप उत्तर देवाकू कहले कोणार्कर कारुकार्य ओडिया शिल्पीर निर्माणर गोटे सेकेंड रहा पाटवता प्रकाश करे पाटवता अर्थ हूँ कुशलता विषय कौशल ज्ञान विषय कौशल ज्ञान विषय ज्ञान देते भारत वर्ष आकुमारी हिमालय पर्यंत विस्तृत तो ठीक उत्तरटी ये कौन रही जो शुद्ध वाक्य अर्थात ठीक वाक्य कौन ये रही प्रथम आम चूज करदे शिक्षक छात्र को संक्षेप उत्तर देवा कहले ये सठिक उत्तर रही अन्य सब गुड़ाक आंसर आप सहज लगी पारे कि कौटी कौन भूल रोचे मुझे कहूँ देखा वाराणसी भारतर सबुठारु प्राचीनतम नगरी ये हूँ भूल कौन होगा दरकार वाराणसी भारतर प्राचीनतम नगरी कहले बुझीगला जे पुराणा नगरी बोलिकी प्राचीन अर्थात हूँ पुराणा सबुठारु प्राचीन अर्थ कौन अन्य किसी प्राचीन को बुझाऊँ कि तो ये सबुठारु शब्दटी को काटिदेवा ठीक है वाराणसी भारतर प्राचीनतम नगरी अर्थात पुराणा सबुठ पुराणा नगरी बोली बुझे दूची से 3 नंबर ऑप्शन देखिबा कोणार्कर कारुकार्य ओडिया शिल्पीर निर्माण पाटवता प्रकाश करे तो एठी देखि पारथुबा कोन ना
कोणार्कर कारुकार्य ओडिया शिल्पीर निर्माणर पाटबता तो ये निर्माण शब्दटा को जब काटिदेव ताले ठीक हे शिल्पीर पाटबता प्रकाश करे शिल्पी ही निर्माण करें अन्य कहीं आसिक निर्माण करें बुझीपार समस्ते शिल्पीर निर्माण अर्थात कौन ये शिल्पी ही निर्माण करें कौन सी आसिक राजा महाराजा तो आसिक निर्माण करें तो निर्माण किए करते शिल्पी करें तो शिल्पीर निर्माण पाटबता कह आवश्यक नहीं शिल्पीर पाटबता प्रकाश करे कहले ये वाक्य ठीक हो जाए निर्माण ये आम काटिपर आराम से सेपरी परवर्ती प्रश्न रही भारतवर्ष आकुमारी हिमाचल पर्यंत विस्तृत भारतवर्ष आकुमारी हिमालय आकुमारी अर्थात हिमालय पर्यंत विस्तृत पर्यंत शब्दटी ये अजथार लगी आकुमारी हिमाचल कौन ये कह पड़े आकुमारी हिमाचल अर्थात कन्याकुमारी ठार हिमाचल पर्यंत बुझे दूसरी आकुमारी हिमाचल पर्यंत कहले ये पर्यंत शब्द आवश्यकता ना पर्यंत जो लगेगा ये भूल हो तो सठिक उत्तर कौन रोचे भारतवर्ष आकुमारी हिमाचल विस्तृत अटे अर्थात कन्याकुमारी ठार हिमालय पर्वत पर्यंत पूरापूरी बुझे दूसरी तो पुणी थे ये रिपीट करी कही दूसरी कौटी कौटी भूल थिला ठीक गुड़िक कौन कौन तो प्रथम भूल हूँ प्रथम सबुठारु शब्दटी को जब काटिदेवा ताले ठीक हो वाराणसी भारतर प्राचीनतम नगरी 3 नंबर से भूली कहीं 2 नंबर तो ठीक अच्छे 3 नंबर हूँ कोणार्कर कारुकार्य ओडिशा ओडिया शिल्पीर निर्माण पाटबता प्रकाश करे तो ये निर्माणटी को काटि दिंतु आंसर ठीक हो कोणार्कर कारुकार्य ओडिया शिल्पीर पाटबता प्रकाश करे भारतवर्ष 4 नंबर ऑप्शन भारतवर्ष आकुमारी हिमाचल पर्यंत विस्तृत तो आकुमारी हिमाचल जितेबाला कहूँ तो हिमालय ठारू कन्याकुमारी पर्यंत बुझे दूसरी तो सेठी पर्यंत शब्दटी आउथरे आवश्यकता नहीं तो परवर्ती प्रश्न को जीवा शुद्ध शब्दटी को बाछ संभ्रांतशाली पूजास्पद ऊर्ध्व भुवनेश्वर तो जो मैंने सठिक आंसर जानी से लिखिपारे निजर सठिक आंसर कौन रोचे ये 25 नंबर क्वेश्चन सठिक आंसर होची पूजास्पद ये सठिक आंसर अटे अन्य गुड़िक कौन रही ना संभ्रांतशाली संभ्रांतशाली यहाँ बोधे भूल अच्छी ऊर्ध्व ऊर्ध्व रही थे ऊर्ध्व रही न थाए एवं भुवनेश्वर में हर्षोकार रहा दरकार ना कि दीर्घोकार भुवनेश्वर समस्त ध्यान देवा हर्षोकार होते ना कि दीर्घोकार तो यह सब कारण गुड़िक भूल होता परवर्ती प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न कौन रही निम्न प्रदत्त शब्द मध्य क्योंटी आ प्रत्यय युक्त अटे माटिया हलिया पहाड़िया तेलिया बहुत सिंपल सहज प्रश्न रही समस्ते भाव आंसर दे पारे बोलिकी आ प्रत्यय कौटी लगी ना माटिया रे आ प्रत्यय लगी माटी प्लस आ माटिया अन्य गुड़िक कौन ना हल हल प्लस इया हलिया पहाड़ प्लस इया पहाड़िया तेल प्लस इया तेलिया तो ये तीनोटी जगह तेलिया पहाड़िया हलिया ये 3टा जगह कौन लगी ना इया प्रत्यय लगी हलिया शेष इया पहाड़िया शेष इया प्रत्यय ही आसी तेलिया इया प्रत्यय ही आसी सठिक आंसर ये कौन रही ना माटिया माटी प्लस आ माटिया ये आ प्रत्यय जोग कर आउ कि कौन रही ना पढ़ा पढ़युक्त आ पढ़ा आ प्रत्यय आउ किसी शब्द ये कहीदे पढ़युक्त आ पढ़ा से भाव में आहरी कौन रही शब्द ना लेखयुक्त आ लेखा बुणयुक्त आ बुणा परवर्ती प्रश्न को देखा लीन पदटी क्यों कृत प्रत्यय द्वारा गठित होइछि इन इन न त इन तो प्रथम रही इन एवं शेष रही इन तो जो मैंने सठिक आंसर जानी से सठिक आंसर को ये कहींपारे सठिक आंसर कौन रोचे तो सठिक आंसर ये हूँ त प्रत्ययर व्यवहार होती लीन शब्द ये त प्रत्यय को व्यवहार कर त प्रत्यय आउ कि उदाहरण दूसरी गम प्लस त गत पठ प्लस त पठित लेख प्लस त लिखित एपरि भाव में त प्रत्यय प्रयोग कर शब्द कर लीन प्लस त लीन सेपरी गम प्लस त गत पठ प्लस त पठित परवर्ती प्रश्न को जीवा निम्न प्रदत्त शब्द गुड़िक मध्य क्योंठिरे सत्वविधि नियमर व्यतिक्रम घटी नोटिस अनुसंधान धूलिसात एवं ताहापरे दिवस तो जो मैंने सठिक आंसर जानी से सठिक आंसर को कहीपर ये तो तले जो ऑप्शन गुड़िक देती से भितर कौटी सत्वविधिर नियमर व्यतिक्रम घटी तो सठिक आंसर ये हूँ अनुसंधान अनुसंधान शब्द रे सत्वविधि नियमर परिवर्तन घटी परवर्ती प्रश्न रही 29 नंबर प्रश्न कांध लगाइबा रूढ़ीर अर्थ कौन कांध लगाइबा जो रूढ़ीटी अच्छी तार अर्थ कौन अटे कठिन परिश्रम करवा बाध्य करवा साहाय्य करवा अनिश्चित भाव में कार्य करवा तो जो मैंने सठिक आंसर जानी कमेंट बॉक्स में निजर आंसर को लिखिपारे ये सठिक आंसर हूँ
କାନ୍ଧ ଲଗାଇବାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। अन्य जो विकल्प गुड़िक रही है ठीक रूप सामान्य रूप से जानीदे। कठिन परिश्रम करवा कौन कही ना प्रथमे कठिन परिश्रम करवा अर्थ हो मुंड झाल तुंडे मारिबा। मुंड झाल परिश्रमीटी बा दिन मजुरियाटी कठिन परिश्रम करुच्ची बा मुंड झाल तुंडे मारुची अर्थात कठिन परिश्रम करुच्ची। बाध्य करवा बहुत सिंपल रूढ़ी रही कौन बापारा ढिंकी गिल तो ये हूँ बाध्य कर रूढ़ी। परवर्ती शेष रही अनिश्चित भाव में कार्य करवा अर्थात अंधार रे बाड़ी बुलाइबा। अंधार रे बाड़ी बुलाइबा को कौन बोली कहुचे ना अनिश्चित भाव में कार्य करवा। तो आशा करते समस्त ये ऑप्शन गुड़ी को ठीक भाव बुझी पार्थिबे। कठिन परिश्रम करवा अर्थ हूँ मुंड छाल तुंडे मारिबा, बाध्य करवा बापारा ढिंकी गिल, साहाଯ୍य करवा आंसर यह ही अटे कांध लगाइबा एवं शेष रही अनिश्चित भाव में कार्य करवा अंधार रे बाड़ी बुलाइबा। तो आज लास्ट प्रश्न देखिबा। इंद्रयुद्धे तार अधबिंबे नभे जो तुलना चाही बड़े इंदु तहु बड़ी इंदु संगे सुंदरीर तुला अलना एथिरे क्यों अलंकार प्रयुक्त? उपमा, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक एवं शेष रही अनुप्रास। तो ठीक आंसर जो मैंने जानी से कमेंट बॉक्स में निजर आंसर को दे पारे। तो यार सठिक उत्तर होची व्यतिरेक अलंकार ये प्रयोग होती। तो ये थी आज किसी प्रश्न जो प्रश्न गुड़ी आम डिस्कसन कर। तो पुणी थे मिसवा एक नुआ सेसन से पर्यटन रोचे। जयतु भारतम बधु संस्कृतम। समस्त धन्यवाद।